एक ऐसा अजूबा जिसे कोई चमत्कार कह रहा है तो कोई उसे ढोंग और अंधविश्वास बता रहा है। छतरपुर के बागेश्वर महाराज इन दिनों इतनी चर्चा में है कि देश के शहर शहर में उन्हें लेकर बातें हो रही है और इन बातों में सबसे ज्यादा डिस्कशन उनके कथित चमत्कार को लेकर हो रहा है। बागेश्वर महाराज जितने दावे कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आरोप उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। जी हाँ, बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को अपना चमत्कार साबित करने का चैलेंज मिला है। उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है, लेकिन बाद में उन पर आरोप लगे कि वो इस चैलेंज को पूरा करने से पहले ही वो पीछे हट गए। और इन सबके बीच बाबा बागेश्वर महाराज और उनके विरोधियों के दावे अपनी जगह पर जस के तस बने हुए हैं। सवाल यह है कि क्या सैकड़ों और हजारों लोगों की भीड़ जो बागेश्वर धाम पहुंच रही है वो वाकई किसी चमत्कार से प्रभावित होकर पहुंच रही है, या फिर सवाल यह है कि चमत्कार के पीछे कोई ढोंग का खेल चल रहा है, जैसा कि आरोप लग रहे हैं। और इस वक्त बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं उन पर लगे आरोपों पर उनका क्या कहना है। धर्मेंद्र शास्त्री जी, क्योंकि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप पर ऐसा आरोप लगता है। अपने इष्ट का प्रचार करना, सनातन का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो भारत में जितने भी पंथ हैं वो सभी पंथ अंधविश्वास के अंतर्गत आते हैं और उन सब पर आरोप, उन सबको जेल होनी चाहिए। दूसरी बात, इन सबका जवाब आज हमने दरबार में दे दिया है। नेशनल मीडिया के सामने कम से कम 50 से कम कैमरा तो होंगे ही, पर 50 तो होंगे ही, 20 से 50 के बीच में और 4 लाख लोगों के बीच में। अगर आपने लाइव नहीं देखा है तो लिंक पर जाकर देखिए। बिल्कुल बाबा जी, तो आपको जानने वाले बहुत हैं, मानने वाले बहुत हैं। क्या आपको लगता है कि आप धर्मांतरण और घर वापसी के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, इसलिए आप पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? सबको आग लगी है क्योंकि इनके मिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हमारे कारण, और हम हिंदुओं को घर वापसी करवा रहे हैं। और वो ये है झूठे मूठे ट्रक दिखाकर, झूठे मूठे फू फू दिखा करके हमारे भोले वाले हिंदुओं का शोषण करते थे, धर्मांतरण करवा लेते थे। हमने जब रियल वाला दिखाया कि अपने हनुमान जी और मंत्र चिकित्सा में क्या ताकत है, हो तुरंत आग लग गई और सब सनातन में पुनः वापस आने लगे और सनातन धर्म की जय जयकार होने लगी। इसीलिए इन मिशनरियों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ये हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। इनके बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं, सेम टू यू बोलना ही उचित है। शास्त्री जी, पादरी और मौलवी पर सवाल नहीं उठते, आपके चमत्कार पर सवाल होते हैं, ऐसा क्यों है? ये भारत का दुर्भाग्य है। वो जब पानी से ठीक कर देते हैं कोई नहीं उठाता है। वह जब मौलवी हलाला का वो करते हैं तब कोई सवाल नहीं उठाता है। और वह मौलवी जब अपने परिवार में ही शादी 2-2, 3-3, 4-4 कर लेता है तब कोई उनके पीछे नहीं पड़ता है। मजारों के पीछे आज तक कोई नहीं गया, पादरियों की चर्च में आज तक कोई नहीं घुसा। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी देश की मीडिया, आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग तो भक्तों की मांग पर, दर्शकों की मांग पर करते हो, पर भारत के इतिहास में पहली बार कोई दरबार खुला चैलेंज देकर ललकार कर लगा था रायपुर में, और ऐसा झंडा गाड़ा कि सनातन धर्म की जय जयकार हो गई। ये हम नहीं कह रहे, लाखों लोग चिल्ला रहे, और आप भी आज का देखे होंगे तो मानते होंगे। बिल्कुल शास्त्री जी, अब फादर और चादर पर आप कितने मुखर हैं ये तो दुनिया जानती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आपके जो चमत्कार हैं दरअसल वो फिक्स्ड होते हैं। इस तरह के आपके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, आपका स्टेज भी मैनेज होता है, इस पर क्या सफाई देंगे आप, क्या कहेंगे? आज जो मीडिया के लोग थे, क्या वो फिक्स हो सकते सब? 4 लाख लोगों को कौन फिक्स करेगा? और हम तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी, क्या चले आए दरबार में, खुला दरबार है, कोई बंद कमरे में नहीं लगता, लाखों के बीच में लगता है, तो चले आए। वेलकम टू यू रायपुर, कल फिर लगना है, फिर बाद में ना कह दें कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, भाग गए हैं, चले गए, तो कल तक ही दरबार है, फिर मत कह देना। तो आज आइए, वेलकम टू यू, सब चुनौतियां स्वीकार हैं, लेकिन जो हमें आभास होगा वो हम बताएंगे गुरु प्रेरणा से, और आपको संतुष्टि हो जाएगी। हमें अपना बालाजी पर भरोसा है। ठीक है धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपने चुनौती तो स्वीकार की, लेकिन आप नागपुर तो गए नहीं, अब आगे क्या? नागपुर 7 दिन कथा की, 2 दिन दरबार लगाया, हमारे पास कोई आया ही नहीं है। भगोड़े लोग हैं, बुजदिल लोग हैं, घर के अंदर कमरे में बैठ करके कोई बातें बोलता है, सामने आओ, लीगली को कागज भेजो, कोई अपना व्यक्ति भेजो हमारे पास।
और 7 दिन कथा की क्यों नहीं आए? 2 दिन वहां दरबार लगा, क्यों नहीं बोला? अभी भी नेट पे डला है, क्यों नहीं मुंह चला? सांप सूंघ गया था क्या? अब जब निकल आए तो बोलते रहते हैं, उनको ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। आज हमने उनको जवाब दे दिया ठोक कर। बाबा जी, आपकी ये जो शब्दावली है जिसका आप अभी प्रयोग कर रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी भाषा पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। संतों के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये जो भाषा आप इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, और अभी जिस तरीके से आपने भगोड़ा का, क्या ये ठीक है? सब प्रकार के साधु चाहिए सनातन धर्म में, सठे साठ्यम समाचरित। हमारे प्रत्येक देवी देवताओं के हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी भी है, पर चक्र सुदर्शन भी है। भगवान राम समुद्र के पास जाकर 3 दिन प्रार्थना भी करते, बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। हाँ, जो जैसे मानेंगे हम सनातन धर्म के लिए वैसा मनाएंगे। हमारा एक एक कतरा सनातन धर्म के लिए है। ये आग हम बुझने नहीं देंगे, क्योंकि हमें बालाजी ने इसीलिए चुना है। अब आप लोग भर साथ चाहिए, पर देखो राममय होगा पूरा देश। शास्त्री जी, आप तो चेहरा भी पढ़ लेते हैं, दिमाग भी पढ़ लेते हैं, मन भी पढ़ लेते हैं, तो मेरे मन में इस वक्त क्या चल रहा है वो जरा बता दीजिए। इसकी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये देखो, दरबार की एक प्रक्रिया है। हम सामान्य साधारण इंसान हैं। दरबार की जब गद्दी लगती है, उसमें हम प्रार्थना स्तुति करते हैं, और लाखों लोग बैठे रहते हैं। उन्हीं में से जब प्रार्थना करते हैं, प्रेरणा करते हैं, तो वो हमें अंदर में भाव, जिज्ञासा प्रकट होती है, वो हम कलमबद्ध करके बुला लेते हैं। उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है, कि मैजिक शो करने वाले नहीं है कि कहीं पर भी डमरू बजाए और जादूगरी दिखा दे, ये गायब हो गई, ये आ गई। ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तुम लाइव पर ही आशीर्वाद और सब कृपा पा जाओगे, तो फिर कौन हनुमान जी को मानेगा? तुम पहले आओ, सनातनी बनो, ये बहुत जरूरी है, फिर बताएंगे कि ताकत क्या है। चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इन्हीं दावों की आज पड़ताल कर रहे हैं कि क्या वाकई ये चमत्कार है या फिर ये अंधविश्वास है। और हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद है। आज हम अपने एक्सपर्ट पैनल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि कोई एक इंसान अपने सामने बैठे दूसरे इंसान के दिमाग को पढ़ ले, ये जान ले कि सामने वाले आदमी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। हमारे साथ माइंड रीडर सुमित खरबंदा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित सर आपका। चमत्कार को तर्क की कसौटी पर कसने के लिए हमारे साथ सौम्या दत्ता जी भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और हमारे साथ पैनल में बाकी लोग भी मौजूद हैं। इनके अलावा आचार्य विक्रमादित्य मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हिंदू स्कॉलर साध्वी जय भारती जी भी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एक्सपर्ट पैनल से उन सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे जो सवाल इस वक्त आपके मन में चल रहे हैं। जी हाँ, बागेश्वर बाबा के वीडियो और उनकी खबरें देखने सुनने के बाद आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों को लेकर आज हम लाइव डेमो के साथ ये पूरा शो आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है और एक एक करके हम उनसे सवाल पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ खरबंदा जी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या ये चमत्कार है या अंधविश्वास है, और ये कहा जा रहा है कि माइंड रीडर भी ये सब कर लेते हैं। तो आप बताइए कि क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मैं इसको दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि मैं प्रोफेशनली कई सालों से इस प्रोफेशन में काम में हूँ, और अपने शोज़ इवेंट्स में एंटरटेनमेंट के ज़रिए मैं सबको हैरान करता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये बात मैं क्लियर भी करता हूँ अपने शो में कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, मैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट आर्ट को लेकर आगे बढ़ावा दे रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है कि ये एक प्रैक्टिस है, और जिसको मैंने एक स्किल्स के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ाया है, और जितनी स्टडी की है मैंने तो खरबंदा जी, आपने हैरान करने वाली बात की। क्या हमारे दर्शकों को या फिर हमें ही कह लीजिए कि हमें हैरान कर सकते हैं? आप क्या कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात तो बहुत सारी बातें होंगी आपके दिमाग में, बट किसी एक सवाल पर आकर जैसे हम रुकते हैं, उसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे आप, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जवाब उनके आपके माइंड में आएंगे। जैसे एक सवाल है, आप अपने किसी सिबलिंग, आपके किसी नोन भाई बहन या किसी दोस्त का नाम आप अपने माइंड में लेकर आइए, क्योंकि सवाल बहुत चलते हैं माइंड में। अगर एक सवाल पर आकर रुके तो जवाब उसके बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके हो सकता है सिबलिंग, दोस्त, भाई बहन बहुत हो, किसी एक के बारे में आप अपने माइंड में नाम रखिए, और वो प्लीज बदलिएगा नहीं। ठीक है।
मैं पता नहीं मैं सही करूँगा, बस एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आज अंकिता से मैं पहली बार मिला हूँ आपसे यहाँ पर, तो ज़्यादा वक्त नहीं मिला मुझे आपसे इंटरेक्शन का। मुझे लगता है कि शायद जो आप सोच रहे हैं मैंने यहाँ लिखा है। मैं पहले कैमरे पे दिखा देता हूँ, For उसके sure, बाद आप दिखाइए। बिल्कुल दिखाइए। एक बार आप And बता just- दीजिए नाम। वैसे तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ताकि आप खोलने से पहले, रिवील करने से पहले आप बता दीजिए नाम। लाली। हाँ, Her nickname is लाली। लाली। Oh my God! Oh my God! Are you serious? इन्होंने बिल्कुल वही नाम लिखा, और जो मेरे मन में चल रहा था, और ये मेरी बचपन की दोस्त है, मतलब हम लोग सेकंड थर्ड क्लास से साथ में पढ़े हुए थे, बिल्कुल, तो और आप अभी जो तक ये टच में नहीं है। हाँ। ये वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है जसप्रीत। बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, हैरान करने वाली बात है। अच्छा, क्योंकि मैं अपने लिए सवाल नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं तो अभी इस वक्त हम लोग खबर पढ़ रहे हैं, जैसे अंकिता ने तो पूछ लिया, लेकिन मैं किसी को बुलाना चाहूंगी जो पर्दे के पीछे हैं। तो क्या आप उनका माइंड रीड करके बता सकते हैं क्या चल रहा है? जी, पर्दे के पीछे एक सुमित है, आप आ जाइए आगे, आप आइए आगे। आप बताइए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, या इनके मन के जो भी सवाल है जिसका अगर आप जवाब दे पाए। मैं बस एक ये बात देखना चाहूँगा कि आप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। मेरे हाथ में एक ये कॉइन है, आप अपने हाथ में रखिए, और इसे ले जाकर किसी भी दाएं या बाएं हाथ में, किसी भी हाथ में आप छुपा सकते हैं। मुझे मत दिखाइएगा, किसी को मत दिखाइएगा, किसी को बस पता ना चले कि आपने कौन से हाथ में वो कॉइन रखा है। बस एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन है ये जानने के लिए कि क्या आप सच बोल रहे हैं, क्या आप झूठ बोल रहे हैं। आप हाथ सामने लाइए। जी, मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगा आप सच बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। हाँ ना बोलिएगा, लेकिन सच झूठ कुछ भी बोल सकते हैं। क्या सिक्का आपने इस हाथ में रखा, अपने बाएं हाथ में? मर्जी है आपकी, सच बोलिए, झूठ बोलिए। नहीं सर। क्या सिक्का आपने इस हाथ में रखा? सर। क्या आपने सिक्का इस हाथ में रखा? नहीं सर। क्या आपने इस हाथ में रखा? यस सर। मुझे लग रहा है बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सिक्का इसी हाथ में है, क्योंकि आपकी आवाज से मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ। नहीं तो कि आप इसमें जो आप रीड कर रहे हैं, जो चीजें हैं, उसमें आवाज का भी रोल होता है। आवाज का भी रोल है, आपके आई मूवमेंट का भी है। जैसे ही मैंने इनका ध्यान गया तो ये हाथ थोड़ा सा वेटी था जिसमें कॉइन रखा है। सुमित, अटेंशन आप आपका। बता दीजिए किस हाथ में कॉइन है। चलिए, ये भी Very सही good, है, ये भी सही है। सुमित, कुछ सवाल है, क्योंकि अच्छा हम इनके पास भी आएंगे। शोमू दत्ता जी आपके पास आते हैं, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि ये तो बातों को भी देख रहे हैं, तो अगर हम बात करें धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो कोई बाहर से आता है, किसी का भी नाम बता देते हैं, बिना उसको जाने, बिना उसकी बात सुने, बिना उसको देखे, ये कैसे संभव है? देखिए, किसी भी ऐसे चीज बता जी, आप देना, बैठ जाइए। भूपेश सीधा है, क्योंकि ऐसे मैंने भी सवाल पूछने वाला था जे आप ये कर सकते हैं कि नहीं, हर टाइम संभव नहीं है। एक बात सीधा है, जो माइंड रीडिंग बोलते हैं, जिसको मेंटलिज्म बोला जाता है, वो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, वो हाई लेवल ऑफ स्किल्स होते हैं। हाँ, जो मेंटलिज्म बहुत सारे लोग दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं, और उसको बहुत सारे क्यूज होते हैं। आप जैसे इन्होंने बोला, हाथ का जिस हाथ पकड़ के रहेगा, उन्होंने भारी बोला, लेकिन थोड़ा सा टाइटली वो पकड़ के रखेगा, जो नहीं है उसमें नहीं होगा। कहीं आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, तो हमारा फेशियल मसल्स सिग्नल देते हैं। देखिए, ये सिर्फ जो मेंटलिज्म करते हैं, वह माइंड रीडिंग बोलते हैं, सिर्फ ये नहीं करते हैं, जो इंटेलिजेंस में इंटरोगेट करते हैं, उनको भी वो भी ये स्किल उनको सिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, 3-4 क्वेश्चन करके उसको क्यूज लिया जाता है। तो इसीलिए काफ़ी चीज़ आप पता कर सकते हो, लेकिन ये बोलना जो हम सब कुछ बता देंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि माइंड मतलब ब्रेन का पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, ये संभव आजकल कोई व्यक्ति, कोई साइंस नहीं बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे चीज जो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में होते हैं, जैसे इन्होंने कर लिया अभी, वो संभव है, और उसका स्किल डेवलप करना पड़ता है। बिल्कुल, इसमें कोई एक kind of a चमत्कार नहीं technique है। क्या सौमी जी माने, यही सवाल लेके मैं जया भारती जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से सर बता रहे हैं, और जिस तरीके से हमने बागेश्वर धाम में देखा है, इसको धर्म से जोड़कर देखना चाहिए, या किसी तरह की टेक्निक है ये? पहली चीज़ ये होती है कि जब भी हम कोई व्यक्ति स्टेज पे बैठ जाता है और एक तरीके का कोई धार्मिक आवरण डाल देता है, तो एक तो हम लोगों को ना धर्म क्षेत्र की पूरी जानकारी नहीं होती। हम कोई भी चीज़ टेक्निकल है, नॉलेज बेस्ड है या रिलीजियस है, हम उसको सबको मिक्स कर देते हैं। पहली समस्या ये है। सनातन धर्म अलग है, सनातन संस्कृति अलग है, और सनातन संस्कृति में सनातन विद्याएं भी हैं। सनातन का मतलब क्या होता है? इटर्नल, यानी कि पुराना। जब से कोई चीज़ शुरू होती है, जो चीज़ तब से चली आ रही है, उसे सनातन कहते हैं।
तो अगर हम जो हमारा सनातन धर्म है, जो भारत का पौराणिक धर्म है, जब से भारत की संरचना है, तो उसमें जो ईश्वर के प्रति आस्था की प्रैक्टिस है उसे सनातन धर्म कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विद्याएं हैं। अब हम सारे टीवी चैनलों पे देखते हैं, सुबह रोज 6 से या 7 बजे एस्ट्रोलॉजी में हो जाता है, आज ये ग्रह है, आज ये कुंडली है, आज ये राशि है। तो वो धर्म नहीं है, वो एक विद्या है जो सनातन संस्कृति की प्रैक्टिस में रही है। ऐसे ही आज की डेट में जो चीज ये कर रहे हैं, जो लेट मी कंप्लीट है। अभी अगर कोई भी फॉरेन के कोई ऐसे रिसर्चर्स हैं जो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एपिजेनेटिक्स, बीइंग अ मेंटलिस्ट, ये सारी चीजें लाते हैं, जिसमें अभी इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आप ये जो भी मेंटलिस्ट होते हैं, जो माइंड रीडिंग करते हैं, ये क्यूज पिक करते हैं। लेकिन ये जो विद्या होती है ये फिजिकल क्यूज के बियॉन्ड भी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि देयर इज अ क्वांटम वेवलेंथ। और लोग जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस में जाते हैं वो क्वांटम वेवलेंथ को भी एक्सेस करके जा सकते हैं। कोई चीज का नॉलेज अगर आपको नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं होता। तो जया जी, इसका मतलब जसप्रीत एक और सवाल इसमें, जया जी, इसका मतलब ये कि ये जो प्रैक्टिस है ये हम भी कर सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं इस तरीके से, एक आम इंसान के तौर पर जो इंसान जिंदा है, जिसके अंदर चेतना है, वो हर चीज सीख सकता है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी, जो भारती जी ने कहा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या ये चमत्कार है या अंधविश्वास है, फिर उसी से जुड़ा सवाल। ना ये चमत्कार है, ना ये अंधविश्वास है, ये एक प्रैक्टिस है जो लोग सीख सकते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य जी। देखिए, चमत्कार नाम की कोई भी चीज होती नहीं है। जिस चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लोगों के पास नहीं है, वो वास्तविक तौर पे चमत्कार की तरह लोगों को जाना जाता है। सपोज किसी आदिवासी क्षेत्र में जाकर कोई माचिस जला दे और वो बेचारे को घंटे भर तक पत्थर रगड़ के माचिस जलाने की, वो आग को प्रज्वलित करने की उसको प्रैक्टिस हो, और तो उसके लिए चमत्कार लगेगा। इसी प्रकार से जो चीज अभी हमारे सामने खरबंदा जी ने दिखाई और सामने बाबा दिखा रहे हैं, ये अनेक विद्याओं में से एक है। जैसा अभी हमारी भारती जी ने कहा, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कोई मूर्ख बना रहा है। इसके ऊपर तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई, 5-50 हजार किलोमीटर, भूत प्रेत भगाने का दावा भी किया गया है। क्या भूत प्रेत होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते? क्यों ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर हनुमान चालीसा का पाठ भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, तो सत्य क्या है? वीडियो जो हम देख रहे हैं वो बताते हैं कि फलाने का नाम बताते हैं, इसने आपके शरीर में भूत का प्रवेश कर दिया, ये क्या है? भूत, ये जो विभिन्न प्रकार की नेगेटिविटी हम बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज बोलते हैं, उसका प्रभाव होता है और उसको एक डिसऑर्डर कहा गया, मानस रोग कहा गया है। और मानस रोग, आज एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, साइकोसोमैटिक डिसीजेस बहुत तरह की होती हैं, और उन साइकोसोमैटिक डिसीजेस को दे कैन बी जो भी इल्यूजन के तौर पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनमें से जो केसेस हैं मैंने स्वयं देखा, मैंने खुद लेकिन इस पे तर्क भी ले लेना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से भी जोड़कर देखते हैं, जैसे हम भूत प्रेत कहते हैं आम इंसान में, आम भाषा में, और कहा जाता है कि दरअसल ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। क्या इससे जोड़कर देखना चाहिए? ये वाकई जो विक्रमादित्य जी कह रहे हैं वो सच है? पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी एक अलग जो साइंस का बेस्ड नहीं है। साइंस में एनर्जी का एक मिनट मैं कहूंगा, साइंस को, हर चीज को ना, साइंस का मतलब होता है रिसर्च करना। आप तो एस्ट्रोलॉजी को भी कहते हैं साइंस नहीं है। नहीं, आपको मैं बताऊं, आप बताइए ना, आप बताइए, यहाँ बैठकर आप बोलिए कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है कि नहीं, पहले बताइए। एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है ना, तो साइंस नहीं, आप बताइए कैसे आपने एक नासा में इतनी बड़ी रिसर्च करके एक रिदम निकाला, एक सिस्टम निकाला, एक वैल्यूज निकाली। समझ जी, सुनिए, सबसे पहले आप पहले मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, आपने पहले रूल आउट कर दिया कि साइंस नहीं है। हमारी साइंस का होता है, देखिए हमारी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस आज भी परफेक्ट है एज कंपेयर टू मॉडर्न साइंस। एक बार सर की बात सुनिए। साइंस इसको बोलते हैं जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, जो रिपीटेबल है, जिसको कोई भी एक्सपेरिमेंट करके आएगा। आप रिपीटेड नॉर्म्स हमारे भी हैं साहब, आप जो हमारा पंचांग है रिपीटेड नॉर्म्स है, आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, हमारी कैलकुलेशन हम लोगों ने आज बताइए नहीं है। बात करेंगे, आप बताइए, सामने एक्सपर्ट्स किया, जो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर आके अलग अलग एक ही चार्ट से आपके डॉक्टर अलग अलग ट्रेन करते हैं। आप बीमार हैं, आप चार डॉक्टर के पास जाएंगे। देखिए, ऐसे अगर होगा तो एक की भी बात, मैं आपके पास, मैं एक एडिशन जल्दी से ये जो बहस है, ये जो डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर हैं, आप कभी भी कोई भी गूगल कर लीजिएगा, डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर, उनको नियर डेथ एक एक्सपीरियंस हुआ था। जब वो उसे वापस आए तो उन्होंने अपनी एक बुक है उसमें लिखा है
कि जो हमारी फिजिकल साइंस है उसकी ये लिमिटेशन है कि वी डू नॉट इंक्लूड कॉन्शियसनेस इनटू इट, इट इज द फंडामेंटल फ्लॉ ऑफ द फिजिकल इसी पर बात करेंगे तो भारती नहीं जी। नहीं बात नहीं, बिल्कुल आएंगे, एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। मैं आपके पास आऊंगी, वक्त दूंगी आपको। एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। दरअसल बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को भूत और भविष्य कैसे जान लेते हैं, इसका भी हम लाइव डेमो करेंगे। लेकिन उससे पहले बागेश्वर बाबा का दरबार का आपको रहस्य लोग दिखाते हैं, जहां वो अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने का दावा करते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बोलने वाले सन्यासी बाबा बालाजी थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं। बागेश्वर के महाराज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कभी रावण से फोन पर बातचीत का दावा करते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। कभी विरोधियों पर वार करने के लिए शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बरे तुम ही नहीं आए तो लो, रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। अरे देखो, हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो कभी धर्म के नाम पर बुलडोजर चलवा देने की बात कह जाते हैं। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। और कभी अचानक से बाबा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाता है कि वो अपनी कसनी के लिए खुले मंच से झटपट माफी भी मांग लेते हैं। हमारे जोश में जो भी बुरा निकला तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है। बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। बोलने वाले सन्यासी बाबा बालाजी थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं। लेकिन बाबा के बोल से ज्यादा विवाद उनके उस कथित चमत्कार को लेकर हो रहा है, जिस पर सवाल भी हो रहे हैं और बवाल भी। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं और दावा किया जाता है कि सैकड़ों की इस भीड़ में बाबा किसी भी अनजान समर्थक का नाम, पता और उसकी कुंडली की पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। जिन जिन की अर्जी नहीं लग पाएगी, जिन जिन का पर्चा कल नहीं बन पाएगा, परसों उन सबको भभूति का वितरण करवाया जाएगा। और इन सब के बीच विवाद उनके दरबार में कथित उपचार को लेकर भी खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं, जिनमें उनके समर्थक उनके पास आते ही झूमने लगते हैं, जमीन पर लेटकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। समर्थकों के बीच में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीच बीच में कुछ छिड़कते हुए दिखते हैं और दावा किया जाता है कि ये बाबा के उपचार की विधि है। लेकिन सवाल फिर वही अब भी बरकरार है, जिस पर बाबा बागेश्वर और उनके विरोधियों के अपने अपने दावे हैं और दोनों आज भी अपने दावों पर अड़े हैं। हालांकि तथ्य और तर्कों की कसौटी पर न तो बाबा बागेश्वर की ओर से अब तक उनके कथित चमत्कार को लेकर कोई प्रमाण सामने आया है और न ही उन्होंने नागपुर में मिले चैलेंज को साबित किया है। तो बाबा तो चमत्कारी होने का दावा करते हैं, भविष्य बताने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सुमित जी, जिस तरीके से आपने मेरे मन में जो नाम मैंने सोचा था, आपने एग्जैक्ट वही बता दिया है, वाकई हैरान करने वाला था। लेकिन अब क्योंकि आप मेरे पहले क्वेश्चन का बहुत सटीक आंसर आप दे चुके हैं, ऐसे में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज है मेरे मन में। अब ये आप बता सकते हैं कि इतनी दूर, जितनी दूर मैं बैठी हुई हूँ आपसे, क्या ऐसे अगर मैं खड़ी हो जाऊँ तो इतने डिस्टेंस के साथ आप मेरा माइंड रीड करके बता सकते हैं? देखिए, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आपको शायद ध्यान नहीं रहा, हमारी जो डिस्कशन बहुत अभी पहले हुई थी शो से पहले, तो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे ये बातें, इन्फॉर्मेशंस निकाली जाती हैं। मैं इस बात को बता रहा हूँ आपको, टीवी पे बता रहा हूँ, नेशनल चैनल पे, क्योंकि मैं ये टेक्निक्स परचेज करता हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल इन्वेंटर से परचेज करता हूँ और ये बहुत कारगर है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ही भाई होंगे हमारे
जिन्होंने यहाँ पर बाबा को ये चीज़ें ऐसी सेल आउट की हैं। मेरा तो ये मानना है, लेकिन ये टेक्निक्स हैं, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको इस सीक्रेट को बचा कर रखना है, तभी ये सब चीज़ें, ये आई मीन स्किल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। नॉलेज ही है एक तरीके की, और ये नॉलेज मुझे कहीं ना कहीं से वो इन्वेंटर तक लेकर गई है। वो इन्वेंटर से मैंने वो खरीदा, और वो मैं आज सबके साथ में आज बिजनेस Starring Anish. I'll come to you, sir. जया जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सुमित जी एक जल्दी से एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। आप माइंड रीडर हैं, आप क्या बता सकते हैं कि मेरे मम्मी डैडी को लेके मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है? देखिए, फिलहाल तो यहाँ चैनल पे तो मैं यही कहूँगा, दोनों के बीच में प्रेम बहुत है और प्यार रहना भी चाहिए फैमिली में। ये कोई डिनाई नहीं करेगा। ये कोई डिनाई नहीं करेगा। देखिए, फैमिली में बातें तो आई मीन प्यार तो होना ही चाहिए और होता भी है। और आई मीन इसके बारे में और मैं क्या बताऊं, क्योंकि आपसे कुछ मैं बात कर सकता हूं मैडम से? हाँ, श्योर करिए। मैं मेरा नाम दिमाग में कुछ एक नाम यदि रखूँ, आप पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सब बातें तो इंस्टेंट हो जाती हैं, लेकिन अभी जैसे मैं आपसे, जैसे मैंने आपसे एक बात की थी कुछ देर पहले, मैं इनके आइडियाज लेना चाह रहा था कि ये क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, कि क्या ऐसा अंधविश्वास और ये सब बातें हैं। नहीं तो आप हरबंदा जी, आप ये बताइए कि क्या लेकिन इंसान का होना जरूरी है सामने? हाँ, क्योंकि जया जी तो आपके बगल में बैठी है, बाबा जी के पास तो बाहर से लोग आते हैं और वहीं से बता देते हैं। देखिए, बिना देखे वो पर्ची में लिख देते हैं, बिना वो देखे ये कैसे आपको ऐसा संभव है? लग रहा है, क्योंकि ये एक नेटवर्क, एक प्लान तरीके से होता है। ये एक नेटवर्क है जो अकेले वो लोग नहीं करते हैं। जो बाबा दिखते हैं कैमरे पे, अकेले नहीं कर रहे हैं वो, बहुत से लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, बहुत सी एक टीम एफर्ट है ये। और ये टीम एफर्ट जरूरी नहीं है कि आपके सामने आ रहा है, आपको सिर्फ उतना ही दिखाया जा रहा है जितना बाबा जी कर रहे हैं। तो लेकिन क्या है इसके पीछे, सीक्रेट है, क्या काम है, वो सब बातें बताना। अब देखिए, आपने अपने रिलेटिव के बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में दोस्त सोचा, तो आपने मुझे नहीं बताया, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे हम प्लान करके चीजें चलते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं था आपके साथ। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब मैं एंड यू वोंट आपसे- बिलीव सुमित जी, वो सेकंड थर्ड क्लास में मुझसे मिली थी और उसके बाद बहुत मुश्किल से एक बार और मुलाकात हुई हाल फिलहाल में, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप एकदम वही नाम लिख देंगे। बिल्कुल, ये अंकिता के साथ तो ऐसा हुआ है। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है आपसे, तो थोड़ा आप हमें रीड कर पा रहे हैं, कोई एक ऐसा शख्स और जो अगर आए और कुछ उसके मन में सवाल हो, क्योंकि अगर जैसे बाबा का है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर भारती जी, क्योंकि बाबा ये हैं कि वहां पे लोग पहुंचते हैं और वो दूर दराज से आते हैं, लेकिन जैसा कि वो बता रहे हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जेनरिक होती है, वो तो सबको मालूम होती है कि अगर आप दरबार में जा रहे हैं तो आप परेशान होंगे, या अगर आप किसी के बारे में कोई सवाल पूछ रहे हैं तो आप परेशान होंगे, आपके मन में कुछ होगा, तभी आप आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। देखिए, एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं हर्ड कॉन्शियसनेस। ये साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो ये भी होता है। तो अगर एक सामान्य तौर पे मैं यहाँ पे, हमने सबने मान लिया कि ये है, तो हमने सबने पूछा, सर ने भी कहा मेरा बता दो, तो हमें एक क्यूरोसिटी भी होती है और एक हर्ड कॉन्शियसनेस होती है। इसी के साथ एक चीज़ जो होती है कि जो लोग आते हैं, पहली चीज़ तो मैं जिन लोगों को देख रही हूँ, दे आर वेरी गलिबल पीपल, राइट, एक तो ये है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज, सनातन धर्म ये नहीं है। सनातन धर्म बहुत डिफरेंट चीज है। ये एक प्रैक्टिस है, ये एक्सरसाइज है जिसको ये लार्ज तरीके से लोगों को ऑफर कर रहे हैं, जो हमें बहुत सिलेक्टिव तरीके से इन्होंने ऑफर कर दी, पहली चीज तो। और मुझे एक चीज की शिकायत भी है इस पूरे प्रोसेस में, कि हमने इतने लंबे समय से हम ये देख रहे हैं और हमने इनको ना सिंगल आउट किया है कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। मैं आपको ऐसे चैनल्स का नाम दे सकती हूँ, कलर्स टीवी पर भी आता है, सुबह सुबह एक पादरी आते हैं और वो बस टच करेंगे और लोगों को करंट लगेगा, वो गिरेंगे, वो बिल बिलाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। उनके ऊपर आज तक कोई FIR नहीं। एक प्लीज़ मुझे खत्म करने दीजिए। आई नो मे बी आपके मैंडेट से थोड़ा अदर बोल रही हूँ, बट ये मेरा भी यहाँ आने का एक पर्पस है। तो अगर हम अंधविश्वास किसी को कहते हैं तो किसी एक व्यक्ति को सिंगल आउट ना करें। हम अगर कुछ प्रैक्टिसेस को अंधविश्वास कहते हैं तो आप कलेक्टिवली उनका विरोध कीजिए। आप किसी एक व्यक्ति को, और मेरे ये चीज़ सबको लगता है कि हिंदूज को एकदम से डायरेक्टली अटैक करना बहुत आसान है, तो यहाँ पर ये चीज, और मैं इस ठीक है, हम हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं, हम हिंदू मुस्लिम पे इस पे नहीं जाएंगे। मुसलमान मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला लेकिन आपने मंत्रों की बात की कि ऐसे करेंगे और वो तड़पने भड़कने लगेगा। तो सर, बद्रिस्ट जो होते हैं उनको भी एक्सपोज किया गया है, लोग तड़पने लगते हैं, उनको भी एक्सपोज किया अच्छा, गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिव हो रहा है। हरबंदा जी, अच्छा कोई ऐसी टेक्निक जो आप करना चाहें, क्योंकि हमने कॉइन वाला भी किया, जैसा आप बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इसको गलत साबित करना चाहेंगे, या आप बता रहे हैं कि ये फर्क होता है और बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो उसके पीछे फॉलो होती हैं।
तो कुछ और प्रैक्टिस जो आप कुछ डेमो करके हमें दिखा पाएं। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जितने बाबा के धाम में मैं देख रहा हूँ, हाँ। सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इस चीज़ को एक इफेक्ट हुए हैं। बाकी जितने लोग हैं बस एक क्यूरोसिटी है जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं वहाँ पर और देख रहे हैं कि हो क्या रहा है वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सिलेक्टिव लोग हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। हाँ, आप बताइए, आप कुछ लिख रहे हैं आप? जी, मैं कुछ लिख रहा हूँ ठीक है। और दो, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, जिस तरीके से मैं वहां देख रहा था, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है हाँ। तो आप बहुत सी चीजें कवर कर सकते हैं, पूरा कॉन्कर कर सकते हैं। हाँ। मेरे पास एक पेपर है जहां पे लिखा है मैंने इम्पॉसिबल और पॉसिबल, राइट। अगर आप इस इम्पॉसिबल को अपने सामने रखिए, आप दिखा सकते हैं कैमरे पर, हाँ, इम्पॉसिबल लिखा है, तो क्या इसको पेपर को सेंटर से पकड़िए, टॉप से, और टॉप से Like this. बिल्कुल, हाँ जी, और दोनों हाथ वहां से लेकर क्या आप इसको टीयर कर दीजिए ऊपर से, ऐसे जी। क्योंकि आपका माइंड सेट, वन सेकेंड, क्योंकि आपका माइंड सेट ऐसा है कि एक सिंपल सा काम भी अगर नहीं होगा, अगर आपके सामने कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में, अगर गलत बातें अगर बैठ चुकी हैं, अगर एक अंधविश्वास की तरफ जा चुके हैं, नहीं, मतलब ये क्लियर नहीं होगा तो इसका क्या, क्योंकि एक logic सिंपल क्या है? सिंपल सी बात है, अगर क्लियर नहीं है वो बात, क्योंकि मैंने इम्पॉसिबल लिखा तो ये चीज नहीं हो रही। चलते हैं पॉसिबल की तरफ, पॉसिबल की तरफ, ठीक क्योंकि है, इसको पॉसिबल भी एक थोड़ा zoom पॉजिटिव करके वर्ड दिखा है, देते हैं। एक हाँ। पॉजिटिव वर्ड है, मुझे लगता है पॉजिटिव एनर्जी है हाँ। ना। तो इसको अगर हम सेंटर से रखकर आप इसको टीयर करें तो आपको क्या लगता है हो जाएगा? तो इसमें से किसी एक पेपर को मुझे दीजिए, राइट या लेफ्ट। जी, ये जो पेपर पे आपने किया है, क्या इस पेपर पे कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देयर आर मेनी अदर एफर्ट्स हाफ पार्ट है मेरे पास इस पेपर जी इस पेपर का, तो आप इसको और टीयर कर सकते हैं। अभी आपने कोशिश करी, आपने टीयर किया, हाँ। कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से। जी, दो पेपर हैं आपके पास, एक मैं ले लेता हूँ। आप कोशिश करिए, जस्ट लाइक दिस, इट्स लाइक अ सिंपल थिंग। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से हार्ड, ये दो पेपर्स हैं आपके पास। नहीं, एक ही है मेरे पास, वो मैंने इसके रख वो दिया। दो पार्ट, हाँ। वो मैंने रख दिया, आप कहीं से भी कोशिश करिए, नहीं हो रहा है ये। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी, जो आपने पेपर मुझे दिया है वो एक ही, वो दो पेपर थे, राइट? हाँ, दो पेपर थे, दो शीट्स इकट्ठी आ गई थी, बस ये था डायरी में से मैंने हाँ, तो क्लियर एक किया था, हार्ड दो शीट sheets थी, एक इकट्ठी आ सॉफ्ट, गई। ऐसा कि एक टीयर हो जाए। मतलब मैं इस चीज पे कन्विंस नहीं हो पाई हूँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आगे भी बढ़ सकते हैं। अब मेरे पास एक बुक है, लेकिन सी मैं वो पेपर ले लेता हूँ। मेरे पास जी। एक बुक है, आप देखिए, टेस्ट करिए इसको, इट्स अ नॉर्मल हाँ, ये तर्क है लेकिन चमत्कार नहीं। ठीक है, ये बुक है। जी, बुक है, चेक कर लीजिए अच्छे से, इसमें सभी अलग अलग पेजेस हैं, बहुत सी ऐसी अंकिता, बातें। जी, अब बहुत हमें क्या सी- चेक करना है? बहुत पेपर चेक, अच्छे नॉर्मल एक बुक है जो मार्केट में मिलती है, बस एक बुक है मेरे पास, ठीक हर है। पेज अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्या है कि लाखों वर्ड्स हैं इसके अंदर, मैं आ जाता हूँ आपके पास में। बिल्कुल। जी, लाखों वर्ड्स हैं इसमें, हर पेज पर अलग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप पूजा के साथ जोड़ दो तो अलग है ना। कहीं भी देखिए, इसको कहीं से भी एक वर्ड, जिसमें जो एक वर्ड है टॉप वर्ड, आप इसको प्लीज याद रखिए। ठीक है। आप जो यहाँ पर ठीक एक है। टॉप वर्ड है, ठीक है। या आप इसको याद रखिए, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट इट। ओके। या तो अब आपने भी देखा, यस या प्लीज जस्ट दोनों सेम ही देखेंगे वर्ड, राइट? जी हाँ, जी हाँ, वन मोर ट्राई विद दिस। कहीं से भी फ्लिप किया मैंने, एंड इट्स नॉट ऑन द कैमरा, ठीक है। क्योंकि या हैविंग अ लुक, या इसको आप देख रहे हैं, और इसको मैं फेस डाउन कर देता हूँ, इस तरीके से आप रख ठीक है। सकते हैं। लेट मी जस्ट क्लियर इट। आपके माइंड में एक वर्ड है, क्योंकि रैंडम एक वर्ड है आपके माइंड में, और कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे तरीके से मुझे ये जानना है कि आपके माइंड में क्या है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि सच में मैं माइंड रीड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं थॉट्स रीड करता हूँ। या आपके माइंड में एक छोटा सा एक वर्ड है, एक आप ये जानेंगे हम दोनों से कि हमने क्या वर्ड देखा। वर्ड कौन सा देखा अच्छा, मैंने, ओके। आपने वर्ड कौन सा देखा है? ठीक है। टॉप वर्ड आपके माइंड में है वो दो, क्योंकि आपने दो बार जी, flip बाद किया। में जो था, हाँ। याद में था, दैट वाज जस्ट सेकंड जो आपने देखा, ठीक है। दैट इज इन योर माइंड, राइट? ABCDEFGHIJKLMN आपकी मूवमेंट थी, या आई मूवमेंट थी, लेकिन आपकी आई मूवमेंट नहीं थी। दैट वाज अ स्मॉल इंडिकेशन, मुझे थोड़ा हिंट मिला कि आप जो वर्ड सोच रहे हैं उसमें एक वर्ड आता है, एल अल्फाबेट आता है,
वो इंडिकेशन मुझसे मिली या इनसे मिली? इनसे मिली। इनसे मिली। हाँ, सो उसमें मी एक- बीइंग कांस्टेंट सर क्या रिफ्लेक्ट करता है? जी, ये ऐसा ही रिफ्लेक्ट करता है कि आपने बिल्कुल, आपका बिल्कुल पोकर फेस था, आपने बिल्कुल मुझे कोई इंडिकेशन नहीं दिया, बट आई गॉट इंडिकेशन फ्रॉम हर कि एल तो था उसमें, L L था, था, exactly. L तो था। ओके ओके, लेट्स ट्राई आप वर्ड बता सकते हैं कि क्या वर्ड था? लेट्स गिव हिम अ ट्राई हाँ। वंस मोर। एक बार Word. फिर से सर। ओके ओके ओके, स्मॉल वर्ड, एक छोटा सा वर्ड है, एंड द वर्ड इज अगली। My Very God. nice, very nice. I don't know what to say. हाँ, लेकिन But ये तो sir, देखो, लेकिन हाँ। one more thing. You have your fingers here and उसके ऊपर हाँ, कुछ- magic लिखा हुआ है. If I'm not wrong. जी Magic और mind reading. सर ये combination कैसे? जी, मुझे ये प्रोफेशन बहुत पसंद आया जब मैंने अपनी लाइफ में करियर स्टार्ट किया, तो मैजिक से स्टार्ट किया था। आई वाज अ मैजिशियन लॉन्ग टाइम बैक। तो मैं इस को स्टडी करता रहा, तो मैं मेंटलिज्म, हिप्नोसिस की तरफ आया। तो मुझे लगता है कि बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, और एक एंटरटेनिंग बात के साथ में ये भी कह सकता हूँ मैं कि लेकिन बहुत क्योंकि हम ऐसे शोज भी देखते हैं, ये मैजिक हो सकता है। दत्ता जी, इसी से जुड़ा सवाल है, क्योंकि ये तो हमारा माइंड रीड कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं, हमारे भाव देख रहे हैं, तो बता रहे हैं। लेकिन जो बाबा हैं वो तो बिना देखे, बिना बात किए सब कुछ बता देते हैं। मन पढ़ लेते हैं, चेहरा पढ़ लेते हैं, दिमाग पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं इनके बारे में पर्सनल, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। हम लोग जब पूरी देश में एंटी सुपरस्टिशन कैंपेन किए थे भारत जन विज्ञान जाथा के दौरान, तो बहुत सारे ऐसे, इनका मैंने फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई इनके बारे में नॉलेज नहीं है क्या करते हैं, तो ये कैसे करते हैं मैं ऑब्जर्व, विदाउट सीइंग आई कैन नॉट से। लेकिन किसी का मन का पूरा पढ़ देना और वहाँ से कर देना ये संभव नहीं है। जो क्यूज से होता है, मेंटलिज्म का जो है, जो इन्होंने भी बोला मैजिक है, उसमें हिप्नोसिस का थोड़ा काम होता है, थोड़ा सा सजेशन होता है, फोर्सफुल सजेशंस। हाँ, कुछ आप लोगों को जो इन्होंने किया ना, तो हर कुछ चीज के उन्होंने पीछे टीम है, फोर्सफुल, ये कैसे पॉसिबल लेकिन है? सच में जो भी ये शोज करते हैं कहीं भी, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, जब तक मैं इनको पर्सनली जाके नहीं देखूंगा तब इनको सारे चीज नहीं बोलूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह में हमने देखा, साथ में टीम होता है, टीम का ये जो लोग जब कहीं जाते हैं ना, तो जो इन्होंने बोला, जो परेशान होके जाते हैं, बहुत सारे वर्बल क्यूज उन्होंने देते भी रहते हैं, चर्चा में देते रहते हैं, आपस में बात होते रहते हैं। जैसे इनके साथ बात हो रहा था, तो इन्होंने इनको क्या पसंद है, नहीं है, क्या चीज में उन्होंने बहुत कन्विक्शन विक्रमादित्य भी आप मुस्कुरा रहे हो और आपसे आप कुछ सहमत सवाल नहीं इनसे है। पूछ सकते हैं, आप इनसे कुछ माइंड रीड। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ पीपल टू मेक ए वर्ल्ड। नॉलेज आगे बढ़ते हैं जब डिबेट होता है, जब चर्चा होता है खुला, मैंने चढ़ जाना नहीं, मेरे बोलने नहीं देंगे ऐसे नहीं, मैं अपना बात बोलूंगा, वो भी। अच्छा विक्रमादित्य जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, इस ढंग की चीज, इस पर क्या ये कहेंगे? इसके बहुत सारे काम हुआ है मेंटलिज्म के ऊपर, इसका बाइबल माना जाता है। एक मिनट, बस खत्म नहीं सर सुनिए। 13 स्टेप्स क्यों टू ना ऐसा हो कि मेंटलिज्म। सुमित जी ये कुछ पता है लोगों को। विक्रमादित्य जी के उसके बाद साथ बहुत कोई लिखा ऐसी हुआ है। ट्रिक हमें दिखाएं जिससे कि हाँ, वो भी खरबंदा कन्विंस हो जी। जाएं और सर भी कन्विंस हो जाए। नहीं, मेरा कन्विंस होने की बात नहीं है। सुनिए, कन्विंस और ये कन्विंस और किसी को अनकन्विंस देखिए, करना की we are अलग not टेक्निक subjects है। here इसको यहाँ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर बैठा हूँ कि ये रिसर्च एक सब्जेक्ट है, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हुई है। यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 5-5 हजार किलोमीटर दूर बैठे हुए लोगों ने क्या विचार किया, किस प्रकार से, इसको टेलीपैथिकल ट्रांसमिशन ऑफ थॉट कहा जाता है, और संवाद प्रेषण विद्या के ठीक है, अंतर्गत, योग विज्ञान के वो ठीक है, अंतर्गत लेकिन एक आपसे भाग है। खरबंदा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, टेलीपैथी- सुन तो लीजिए नहीं, खरबंदा नहीं, जी। एक मिनट, सुनिए, ये सुनिए, गलत है। कोई हम बोल रहे हैं ये ठीक है, लेकिन आप हमारी बात करें। नहीं, हम एज अ पैनलिस्ट वो जो कह रहे हैं, देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप क्या मैं वो आपको- चीज अगर आपको सूट नहीं कर रही है तो वी कैन नॉट रिजेक्ट। हम यहाँ- मैंने अभी शुरुआत में ये बात मैजिकल बोली, टेक्निक के लिए नहीं करते सूट हम। की बात नहीं मैं वही है। कह रही हूँ, लेट हिम मैजिकल कंप्लीट। टेक्निक की बात नहीं कर रहे हैं। टेलीपैथी के बारे में आप कह रहे हैं सर, कैसे ये जान लिया जाता है, मैं इसके आपको ऊपर बता थोड़ा सा देता हूँ, प्रकाश डालिए। समझा देता हूँ। एक लगातार विचार करेंगे आप किसी चीज के ऊपर, आपने कभी फोन, किसी का फोन आता है आपके पास, तो उससे पहले 2 मिनट सेकंड पहले आपको लगता है ना, आप उसको याद आभास कर हो रहा होता है। आभास हो रहा था, याद कर रहे थे, तो क्या था वो? ट्रांसमिशन ऑफ थॉट था। हमारे यहाँ रेडियो वेव्स और थॉट वेव्स एक ही स्पीड से ईथर के अंदर घूमते हैं, साइंटिफिक वैज्ञानिक है, और उस थॉट को कितनी पॉजिटिविटी के साथ आप बाहर छोड़ेंगे, वो उसको प्रभाव कर सकता है। आप समझें, वो intensity वेद के अंदर एक मंत्र आया है, जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरे कंतन में मना शिव संकल्पमस्तु। अपने संकल्प को शुद्ध करो, शिव करो, और उसके बाद आपका जो थॉट आप छोड़ेंगे, जो थॉट आप रिलीज करेंगे, मंत्र विज्ञान उसी का प्रभाव है। अभी हम जो यहाँ बाबा जी विक्रमादित्य जी, एक सवाल मैं पूछूंगी आपसे कि जब बाबा वो कुछ